हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 के बारे में और बात करेंगे उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं, दोनों ही आयोग से। चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा से संबंधित हो, चाहे वो UKSSC से संबंधित हो, दोनों ही एग्जाम में जो प्रश्न बने हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत होते हैं तो आप अपने आप को मेरिट से जो है वो बाहर करने वाले हैं। तो PYQ का एक बहुत बड़ा रोल है आपके सिलेक्शन में, तो इन्हीं पर जो है हमारा फोकस है और आपको पता लगेगा कि यहाँ से किस किस तरीके से जो है वो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का हमारा सेशन यहाँ पर होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं और बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो जो सोका समुदाय है वो भोटियों के ही एक उपजाति के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, किरात वंशीय भोटिये एक अर्धगोमंतु जनजाति है। ये लोग अपने को कस राजपूत मानते हैं। ठीक है, ये भी फैक्ट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो भोटियाँ हैं वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं। तो वैसे तो किरात वंश का है और अपने आप को ये खस राजपूत का जो है वो वंशज यहाँ पर मानते हैं। भोट जनजाति उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिले में हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं उत्तर काशी में जो भोटिया मिलते हैं उनको जो है जाट भोटिया भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा उनको जो है स्पेशलाइज किया गया है यहाँ पर। और जो पिथौरागढ़ की जन जातियाँ हैं, जो भोटे जाति हैं, उसको जो है सोका समुदाय के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, ये जो है अलग अलग तरीके से जो है इनकी उपजाति अलग अलग जनपदों में हमें देखने को मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज किसका मानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थारू जनजाति है वो अपने आप को जो है महाराणा प्रताप का जो है वंशज यहाँ पर मानते हैं और राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर ये लोग उत्तराखंड में जो है वो बसे थे। सामान्यतः थारुओं को जो है वो किरात वंश का माना जाता है और जो इनकी जो कद काठी की बात करते हैं, इनके शरीर की बनावट की, तो कद में छोटे, पीतवर्ण और चौड़ी मुखाकृति और समतल नासिका वाले यहाँ पर होते हैं और मंगोल प्रजाति के अधिक निकट इनको जो है वो रखा गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से ध्यांति और रेयांती का संबंध किस जनजाति से यहाँ पर रखा गया है। तो जौनसारी जनजाति से यहाँ पर ध्यांति और रेयांती का संबंध रखा गया है। तो जौनसारी जनजाति है वो उत्तराखंड के देहरादून में सबसे अधिक देखने को मिलती है। बात करते हैं, जौनसारी जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है और अगर मैं बात करता हूँ इनकी जो जनसंख्या है वो सेकंड लार्जेस्ट है उत्तराखंड में। और बात करते हैं फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर थारू है। ठीक है, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके जौनसार बाबर क्षेत्र में निवास करते हैं और इनका सर्वमान्य और इष्ट देव कौन सा है, तो वो महासु है और जिसे ये शिव के रूप में जो है उनकी पूजा करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में वन राज्य जनजाति किस जनपद में अधिक देखने को मिलती है। उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं, जो वन राज्य जनजाति है ये सबसे देखने को मिलती है हमें पिथौरागढ़ में। ठीक है, पिथौरागढ़ में सबसे अधिक देखने को ये जनजाति हमें मिलती है। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टर उनके बारे में बात कर लेते हैं। पिथौरागढ़ जनपद में सबसे अधिक देखने को मिलती है, यद्यपि ये चंपावत और उधम सिंह नगर में भी देखने को मिलते हैं और जनजातीय मामलों के मंत्री में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है। इनकी भाषा रांची को यूनेस्को द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है वो माना गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं PGYT ग्रुप। ठीक है, PGYT ग्रुप में जो है इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न जनजातियों में से उत्तराखंड की एक कौन सी यहाँ पर वो नहीं है। ठीक है, बात करते हैं, भोटिया भी मिलती है, थारू भी मिलती है, बोक्सा भी मिलती है। तो जो नागा जनजाति है वो उत्तराखंड में जो है वो निवास नहीं करती है। नागा जनजाति पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्र म्यांमार के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखने को मिलती है
और भारत में ये जो है वो नागालैंड राज्य में बहुसंख्यक यहाँ पर है। उत्तराखंड में कुल मिलाकर बात करते हैं तो 5 प्रकार की जनजाति हमें देखने को मिलती है। थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा और रांची, जिसको वनरोध भी जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति मूलतः उत्तराखंड में निवास नहीं करती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बोक्सा भी है, भोटिया भी है, थारू भी है, तो मीणा जो है वो जनजाति जो है आपको देखने को मिलेगी राजस्थान में। सबसे अधिक संख्या जो है वो मीणा की है, उत्तराखंड में नहीं है। उत्तराखंड में निवास करने वाले भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्सा और रांची को 1967 में राज्य ने अनुसूचित जनजाति घोषित किया था और उक्त 5 जनजातियों में बोक्सा और रांची जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो है काफ़ी पिछड़ी हुई है। और जो मीणा जनजाति है वो हमने बात करी आपके राजस्थान में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, जो उत्तराखंड से संबंधित जनजाति नहीं है तो वो है यहाँ पर बेगा। ठीक है, कितनी बार ये इस तरह के जो प्रश्न है वो यहाँ पर बने हुए हैं, तो आगे भी इनकी जो संभावना है वो यहाँ पर बनने की है। जो बेगा जनजाति है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है उत्तराखंड के अंदर, तो वो कौन सी है, थारू है। और सबसे कम कौन सी है यहाँ पर, तो वो रांची है। ठीक है, ये भी आपको जो है फैक्ट यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास कि जाट भोटिया जिसको बोलते हैं उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर भोटिया से संबंधित है। तो हमने भी डिस्कस किया था, ये उत्तराखंड के जो जनपद है उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में सबसे अधिक देखने को यहाँ पर मिलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस करा था कि जाट जो बहुल्य संख्या है वो उत्तरकाशी में हमें देखने को मिलती है। जो अन्य जनजाति की बात करते हैं, जो है सोका भी जो है वो आपकी जो है भोटे से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड की सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात जाति कौन सी है। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जो ज्ञात जाति है वो है यहाँ पर कौन, कोल। ठीक है, कोल। उत्तराखंड के क्षेत्र में मूल रूप से कोल समूह के लोग जो है वो बसे थे। बाद में ये लोग विस्थापित हो गए। वर्तमान में जो उनका निवास है वो उत्तराखंड में नहीं है। यह है कोल उत्तराखंड की प्राचीन ज्ञात जनजाति है। उत्तराखंड में निवास करने वाले भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्सा और रांची को 1967 में जो है वो अनुसूचित जनजाति घोषित यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है। तो बात करते हैं थारू। थारू आपको उत्तराखंड में मिलेगा और आपको उत्तर प्रदेश में भी जो है ये देखने को मिलते हैं। जो गद्दी जनजाति है ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। और जो टोटा जनजाति है ये आपको मिलेगी, टोटा जनजाति जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है। बात करते हैं कोयका। कोयका जो है वो केरल में नहीं है। ये कहाँ पर है, ये मिलेगी आपको नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में इसकी संख्या काफ़ी अधिक देखने को यहाँ पर मिलती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो सी जो है वो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, मौसमी प्रचलित है। ठीक है, मौसमी क्या है, वो प्रचलित है कहाँ पर, ये जो है वो भोटियों में है। ठीक है, यहाँ पर जो मौसमी जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इस जनजाति में मौसमी प्रवास। ठीक है, ये जो संबंधित है वो जो है संबंधित है यहाँ पर प्रवास से, यानी आपके विचरण करने से संबंधित है। और बात करते हैं जनजाति में जो मौसमी प्रवास है वो यहाँ पर प्रचलित है। इस जनजाति को शीतकालीन आवास मुनसा और ग्रीष्मकालीन आवास जो है वो मेद कहलाता है। तो ये दोनों जो है वो एग्जाम में कई बार जो है वो पूछी भी गई हैं, मेद और मुनसा। यानी भोटिया जनजाति का जो ग्रीष्मकालीन आवास है वो मेद है और जो शीतकालीन आवास है वो मुनसा है। तो ये भी एग्जाम में एक दो बार जो है यहाँ से प्रश्न जो है वो बना है। ये जनजाति जो है वो मंगोल प्रजाति की वंशज है और स्थानीय परिवार को स्थानीय भाषा में मवासा कहा जाता है। और ये जो है हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है। ठीक है, जो प्राचीन प्रजाति नहीं है वो है यहाँ पर खासी। ठीक है, खासी की बात करते हैं तो ये भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में हमें देखने को मिलती है। ये उत्तराखंड की नहीं है। बाकी यक्ष, नाग और किन्नर जनजाति का वर्णन जो है वो महाभारत में भी देखने को मिला था। उत्तराखंड के अंदर बात कर लेते हैं,
खासी जनजाति है वो भारत के मेघालय, असम और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। मूलक जाति है और इसका जो रंग है वो मिश्रित, काला मिश्रित, पीला, नाक चपटी। इनका निवास जो है वो उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि 1962 के चीन युद्ध के पूर्व उत्तराखंड की किस जनजाति के तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध यहाँ पर थे? तो वो थे यहाँ पर भोटियों के साथ थे। और 1962 में जब चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है भोटियों के साथ कुछ समय के लिए व्यापार को रोक दिया गया था। तो नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो वो क्या जाता है यहाँ पर भोटियों के द्वारा। ठीक है, भोटियों के द्वारा यहाँ पर ऋतु प्रवास यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है, तो वहाँ से भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा जो है वो शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो है वो पर्व है वो है यहाँ पर दीपावली। ठीक है, दीपावली जो है ये शोक पर्व के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। थारू जनजाति है वो हिंदू धर्म को मानने वाली है, लेकिन फिर भी जो है दिवाली को जो है वो शोक पर्व के रूप में यहाँ पर मनाती है। ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सूअर और बकरी की जो है वो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन जगत्राती देवता को केवल दूध चढ़ाते हैं। इनके देवी देवताओं की संख्या यहाँ पर 36 है। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो कौन सा है? यहाँ पर बजहर। ठीक है, ये भी एग्जाम में जो है वो पूछा गया था। बजहर त्यौहार किसका है? तो ये जो है वो थारू जनजाति का है। ठीक है, अब बात देख लेते हैं कन्हैया अष्टमी और माँ की खिचड़ी और होली और दशहरा, इनके क्या है? प्रमुख त्यौहार। लेकिन बजहर जो है वो एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको जो है यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? ठीक है, उत्तराखंड में जो नहीं मिलती है वो है यहाँ पर खरवाल सॉरी बाकी तीनों जनजाति जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान के निवासी हैं? जो थारू में देखने को मिलती है वो मिलती है सबसे अधिक देखने को कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। ठीक है, उधम सिंह नगर में सबसे अधिक देखने को थारू जनजाति यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजातियों की जनसंख्या उत्तरांचल की जनजाति संख्या में सबसे अधिक है? तो वो कौन सी है यहाँ पर? देखो, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजाति समूह है वो यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, थारू जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, थारू जो सबसे अधिक है और राजी जो है वो सबसे कम है। क्योंकि एग्जाम में प्रश्न काफ़ी पहले पूछा गया था तो थोड़ा आंकड़ा जो है वो यहाँ पर सेम नहीं है, तो डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन देहरादून जनपद में अधिक संख्या में देखने को मिलता है? ठीक है, देहरादून में सबसे अधिक जो है वो कौन से हैं यहाँ पर? वो जौनसारी है। ठीक है, जौनसारी यहाँ पर देहरादून में जनपद में सबसे अधिक देखने को यहाँ पर वो मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि किस जिले में सबसे कम जनजाति देखने को मिलती है? तो वो कौन सा जिला है यहाँ पर? वो रुद्रप्रयाग है। मात्र बात करते हैं तो इनकी जो संख्या है यहाँ पर 386 जो संख्या है वो जनजातियों की है। और सबसे अधिक जनजाति देखने को मिलती है हमें वो मिलती है उधम सिंह नगर में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर था। उधम सिंह नगर की बात करते हैं तो सबसे अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है यहाँ पर जनजातियों की। उसके बाद जो देहरादून है, फिर पिथौरागढ़ है, फिर चमोली है, फिर नैनीताल है। ठीक है, बात करते हैं लेकिन अगर सबसे कम कहाँ पर है तो रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर यहाँ पर टिहरी जनपद है। ठीक है, टिहरी जनपद में रुद्रप्रयाग के बाद जो है वो सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? ठीक है, अभी अपने प्रश्न जो है वो रिपीट प्रश्न है। नगा जनजाति जो है वो उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे,
नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की जनजाति के 1962 के भारत चीन युद्ध से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध यहाँ पर थे। तो संबंध थे यहाँ पर किसके? भोटियों के संबंध यहाँ पर ये बनाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये है कि 2021 को जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर किया था। नेक्स्ट बात करेंगे जाट, मारछा, तोलछा, जोहरी और सोका जनजाति के किसके अन्य उपनाम है? तो ये नाम है किसके? यहाँ पर भोटियों के नाम है। ठीक है, भोटियों के यहाँ पर ये नाम है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। पिथौरागढ़ में जो भोटिया हैं वो सोका, जोहरी, धार्मी कहलाते हैं। वही गढ़वाल के जो भोटिया हैं वो मारछा, जाट, तोलछा। ठीक है, मारछा और चोलता मिलेगा आपको कहाँ पर? ये चमोली जिले में मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि कंडाली या किरजी नामक उत्सव भोटे जनजाति द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, तो 12 वर्षों में ये बनाया जाने वाला त्यौहार है कंडाली उत्सव, जो बनाया जाता है यहाँ पर भोटियों के द्वारा। ठीक है, और यह पिथौरागढ़ के व्यास घाटी के बूंदी गांव में कुंभ की तर्ज पर बनाया जाने वाला जो है वो यहाँ पर त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति का त्यौहार है? ठीक है, जो उपयुक्त सभी हैं वो बोक्सा जनजाति के यहाँ पर त्यौहार है, होगन, ठेलिया और गोटेर। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इनकी जो संख्या है 2001 से जो है वो 60% लगभग जो है बोक्सा जो है वो उत्तराखंड के नैनीताल में जो है निवास करते हैं। और इनकी जो भाषा है वो हिंदी और कुमाऊनी का मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न हमने यहाँ पर डिस्कस करे पार्ट फर्स्ट में, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको जल्द यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।